के सब बिल्कुल इसको सुनिए। सर प्लीज। जी जी जी, पहले तो मतलब आई एम एक्सट्रीमली अपोलोजाइज, लाइक देयर इज बिन डिले विद द बैंक्स। जो चीजें हमारे एप्लीकेशन पे चल रही है वो थोड़ा सा डिलेड हो गई है, लाइक स्कैन एंड पे हुआ, आईएमपीएस हुआ, सो ये सारा बैंकिंग का पार्ट है। तो बैंक से थोड़ा सा हमको डिले रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके कारण अभी सबके मन में ये सवाल आ रहा है कि लाइक भाई ये लोग बोल रहे हैं अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते 8 दिन 10 दिन। बट क्या होता है, जो टाइम लाइन हमको बैंक से मिलता है वो टाइम लाइन हम आपको दे देते हैं, आपके तक पहुंचाते हैं कि इस तारीख तक ये सारी सुविधाएं चालू हो जाएगी। तो और इसमें बहुत बड़ा रोल जो होता है कंप्लायंस का होता है। अभी आप सबने सुना होगा पेटीएम का लाइसेंस का इशू हो गया, सारी चीजें होती है। फिनटेक इंडस्ट्री इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब इसमें क्या होता है कि आपको हर एक कदम सोच के उठा के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने किया कुछ आया कुछ इशू क्रिएट हुआ। एक वो प्रॉब्लम है हमारे लिए सबसे ज्यादा, बिकॉज हमारे 15 लाख कस्टमर है। आप सोचो 15 लाख कस्टमरों के बारे में हम खुद सोच के फिर आगे चलते हैं, उस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, आप लोगों को तक बताते हैं। अभी हमारे जो 2-3 पार्टनर्स बैंक है उसमें से हमको थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स आ रहा है आईएमपीएस और जो स्कैन एंड पे है, जिसका आपने माना कि आप सबको पता होगा, टीपैप के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं। स्कैन एंड पे वो सेम ही हुआ, तो वो शुरू करने में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो वो कारण है। बट मैं पहले दिन से बैंकिंग एज मैं ये पूरा बैंकिंग का मैं देखता हूँ सारा, तो उसके लिए पहले तो आई एम सो सॉरी गाइस कि वो डिले हो रहा है। बट डोंट वरी, वी आर ऑन इट, माय टीम इज ऑन इट, वी आर डूइंग इट, लाइक इट विल टेक ओनली 3 to 4 नेक्स्ट डेज। तब तक 5-6 दिन में तो वो स्मूथ हो जाएगा। और एक छोटी सी खुशखबरी ये है कि 500 आईएमपीएस की सेवा हम कल से शुरू कर रहे हैं। आईएमपीएस आप लोगों का चालू होगा। अभी सबसे मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, लोगों को एक इशू आता होगा कि लाइक ट्रांजैक्शंस हो नहीं रहे हैं, ट्रांजैक्शन तो फेल हो रहे हैं। अभी हमने लास्ट 2 डेज में 1000 स्कैन एंड में, रियलिटी आपको बता देता हूँ, 1000 ट्रांजैक्शन स्कैन एंड पे के हमने टेस्ट किए, उसके यूटीआर मेरे पास है। अभी जो 1000 लोगों के ट्रांजैक्शन सक्सेस हुए हैं उनके तो हुए, बट उसके साथ साथ जिन्होंने कोशिश की होगी उनके नहीं हुए होंगे। तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि अरे ऐप ही काम नहीं कर रहा है, तो उतना कॉल बैक और उतना बैंक से रिस्पांस हमको मिलने में देरी होती है। इसीलिए वो थोड़ा सा एक चैलेंज है, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हम 2 बैंक्स और ला रहे हैं हमारे साथ ताकि वो मैनेज हो जाए। इसीलिए अभी जैसे मैंने आपको आईएमपीएस का बता दिया, अभी क्या होगा कि मैक्सिमम लोग कल आईएमपीएस करने की कोशिश करेंगे। इसमें से 100 ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल बैंक प्रोसेस कर पाएगा 1 मिनट में, 100 सक्सेस होंगे, बाकी के फेल होंगे। तो बाकी लोगों को लगेगा कि नहीं ये तो सर्विस ही चालू नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है। तो आप ऐसा मत करिए कि मतलब ये गैप क्रिएट होने मत दीजिए। अगर इशू आ रहा है, इसीलिए कंपनी ने, मैंने बात करके हमारे सीएमडी से कि वहाँ पे एक विड्रॉल का हमने ऑप्शन भी रखा है, जिसको इमरजेंसी फंड का रिक्वायरमेंट है तो वो वहां से पैसा निकाल सकता है, कोई इशू नहीं है। और बाकी तो आपका साथ है, सपोर्ट है। टीपैप का भी आई गेस नेक्स्ट वीक तक उसका भी हम बीटा टेस्टिंग चालू करेंगे, कुछ यूजर्स के लिए एक लिमिटेड एक्सेस दे देंगे, तो उस हिसाब से आपको भी वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि कैसे काम होता है, क्या चलता है। तो और इतना ही। तो अभी एग्जैक्टली जो प्रोसेस चल रहा है हमारा वो हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी ये टेस्टिंग मोड पे ही है, बट ये अगर स्मूथ की बात करें कि स्मूथली ये जो भी यहाँ ट्रांजेक्शन करना चाहेगा उसके ट्रांजेक्शन हो जाएं, ऐसा ये कब तक हो पाएगा? कम से कम दिनेश जी, आई नीड 7 to 8 वर्किंग डेज टू मेक एवरीथिंग स्मूथ एज बटर। मतलब एकदम स्मूथली एप्लीकेशन चलेगा, हर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसमें भी श्योरिटी नहीं है, बिकॉज क्या होता है टीपीएस ज्यादा है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड एक टर्म होता है कि 1 सेकंड में कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, और वो ट्रांजैक्शन का कॉल बैक हम बैंक हमको दे पा रही है कि नहीं। अगर बैंक से वो डिले होता है, बैंक प्रोसेस करने में इशू आता है, तो कुछ लोगों का वहाँ पे फेल दिखाता है। तो हम उस पे काम कर रहे हैं, तो आई गेस 7 से 8 वर्किंग डेज में वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। कल से आईएमपीएस भी हम चालू कर देंगे। तो उसमें भी वो लिमिट रहेगी कि पर मिनट 100 ट्रांजेक्शन ही हो पाएंगे?
नहीं नहीं, लिमिट का एज सच दैट इज नॉट अ इशू। लिमिट हो जाएगी, मैं मैनेज कर लूंगा, मतलब बैंक से बात हो चुकी है, बट वहां पे भी लोगों को इशू आ सकता है। ओके। हाँ, चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट है, मतलब जो है ऑनेस्टली, इसीलिए मैं ये कॉल पे खुद आ गया कि आपको बताने के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हो जाती है। लोगों को फ्रंट एंड पे फेल्ड दिखता है, बट उसके पीछे 100 कॉल बैक्स बैंक को जाते हैं, 100 अपने सर्वर पे आते हैं। सो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब 7 डेज के बाद ये ऑलमोस्ट हम मान के चलते हाँ हैं राइट, 90% मतलब अगर 100 लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें से 90 से 95 लोगों का, 95 लोगों का ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके। यस। तो यहाँ पर अभी जैसे ये IMPS का रहा, अब स्कैनर की अगर हम बात करें तो स्कैनर के लिए क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन है हमारे पास? स्कैनर का हमारा 2-3 दिन में हम स्कैनर पे भी लाइव कर देंगे। उसके साथ साथ एक और है, मर्चेंट QR कोड का भी, वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसका भी अभी टेस्टिंग चल रहा है। मेरे पास QR कोड का स्टैक आके पड़ा है, बस हम उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो मर्चेंट QR कोड, स्कैन एंड पे एंड IMPS, ये तीनों आप नेक्स्ट वीक से या इस वीक में आप इस पे कुछ ना कुछ अपडेट तो जरूर सुनेंगे कंपनी से। तो ये बैंक से इतना डिले होने का रीजन क्या हम मान के चल सकते हैं सर? बैंक से डिले होने का रीजन ये है कि प्रोसेस थोड़ा लंबा है। हम ज्यादा कंप्लायंस पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब आगे चल के उस पे कुछ इशू नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आगे चल के कुछ और बड़ा इशू हो गया, मान लो कोई सिस्टम पे कोई दिक्कत हो गई, तो वो कारण है। और दूसरी चीज, हम एक बैंक पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे पास 2-3 बैंक के साथ हमारी बात चल रही है, तो हम सेकंड ऑप्शंस भी देख रहे हैं। ओके। यस, तो ये कारण है। और बैंक्स का तो सबको पता है कि वो कैसे काम करते हैं, मतलब उनका भी थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स रहता है। तो हम इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं, तो बैंक को थोड़ा सा हमें नहीं, मैं उसमें मैं खुद लगा हूँ, मैं डेली कॉल चलते हैं मेरे। जी। यस, मैं खुद उस पे, इवन मैं खुद 2-4 ब्रांच मैनेजर को मिलके भी आया हूँ कि क्या है, मतलब जहाँ पे अपने अकाउंट्स हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो सके। इवन जोनल हेड के साथ मीटिंग हुई है, होम ब्रांच में भी मैं विजिट किया हूँ। ओके। यस दिनेश जी। तो अभी ये जो 1,000 रुपए का लिमिट हम यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, तो ये लिमिट भी अभी बढ़ेगा उसके बाद 7 डेज के बाद? यस, अगली जो 7 दिन के बाद है, ये लिमिट भी आपका बढ़ जाएगा। ओके। और कुछ कहना चाहेंगे? जो नहीं, एक मतलब मेजरली गैप यही है दिनेश जी की, जो एक आता है ना कि नहीं, हमारा तो हो नहीं रहा है, ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, फेल्ड आ रहा है। तो ये आप समझिए एक बार, ऐसा नहीं है, ट्रांजैक्शन सबके नहीं हो रहे हैं, 10-20% के लोगों के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं वो सक्सेस रेशियो हम विल टच टिल 80-85%, एंड नेक्स्ट मंथ हम 90-95% तक उसको लेके जाएंगे, तब जाके कहीं पे वो 100% पे जाएगा। Okay. और अभी आप भी समझ लीजिए, मतलब कभी कभार ये चैलेंजेस आते हैं एज इन फिनटेक इंडस्ट्री, और हमारी इंडस्ट्री की बात करें तो। ओके। जी। तो मतलब 7 डेज मैक्सिमम हम मान के चलते हैं, उसमें ये सारा हमारा जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाए। IMPS तो हम कल से चालू करेंगे, उसका भी थोड़ा अकाउंट का इशू था, बट वी हैव चेंज्ड इट टू अनदर बैंक, सो दैट इज आल्सो रिजॉल्व्ड। तो IMPS तो कल से चालू हो जाएगा। ओके। कल 11 बजे से। तो लिमिट वही रहेगा जो हमने पहले जो डिसाइड हुआ है? यस, लिमिट का एक बार मेरे को बात करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास है, तो एक बार उस हिसाब से आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। तो हमारे काफी साथी लोग एक्साइटेड होते हैं कि भाई सर्विसेज चालू हो जाएं, और काफी लोग हमारे जो वेट कर रहे हैं कि सर्विसेज एक बार चालू हो जाएंगी, स्मूथली हो जाएंगी, तो और अच्छे से इसको हम आगे ले जा सकते हैं। तो वही रहेगा कि भाई कल 11 बजे से फिर काफी लोग हमारे एक साथ उस पे। हाँ, थोड़ा वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, जिनको जरूरत है, जिनको ट्राई करना है कि सही में चालू हुई है, प्लीज आप वहाँ पे मतलब एक साथ मत पंच इन कीजिए। मैं उस पे क्या होता है, फिर रिक्वेस्ट आती है तो प्रोसेस करना हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। ओके। हाँ, मतलब आप ट्राई करें, बट वही है कि थोड़ा सा ट्रैफिक बढ़ गया ना, तो वो तो समझ लीजिए वो रिस्पांस का इशू हो जाता है फिर। तो उसके लिए हम बैंक्स भी देख रहे हैं, अभी टीपैप का भी हो गया है ऑलमोस्ट जी, उसका इंटीग्रेशन पार्ट चल रहा है, लीगल का सब हमने कंप्लीट कर दिया है।
सर मर्चेंट क्यूआर कोड के बारे में कुछ आप कहना चाहेंगे? मर्चेंट क्यूआर कोड का भी मेरे पास आया है स्टैक, उसके लिए भी हमने आई गेस उसका इंटीग्रेशन चल रहा है। अब 2-3 ये वीक में तो वो लाइव हो जाएगा मैक्स टू मैक्स। उसमें खाली कॉल बैक का इशू है जो रियलिटी में आपको बताता हूँ। एक क्यूआर पे एक ही ट्रांजेक्शन का भी हमारे पास कॉल बैक आ रहा है, बाकी जो उस क्यूआर पे ट्रांजेक्शन हो रहे उसका कॉल बैक नहीं हमारे पास आ रहा है, तो वो हम ऐड नहीं कर पा रहे, तो वो चैलेंज है। ओके ओके। हाँ, तो वो कॉल बैक के लिए हमारे कॉल्स है कल बैंक के साथ, तो एक बार वो भी हमारा हो जाएगा कल। ओके यस। और इसके अलावा कुछ आप अपडेट देना चाहेंगे? अभी तो आपका साथ सपोर्ट सब बना के रखी है। जी जी। देखो कंपनी अभी वी आर जस्ट आई गेस 2 years ओल्ड कंपनी। देयर आर लॉट टू सी फॉर अस, लाइक ये तो जस्ट एक नॉर्मल चीज है जहाँ पे थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हुई है। जब ये कंपनी 10 साल 15 साल की बन जाएगी देन थिंग्स विल बी डिफरेंट, टोटली एक अलग पर्सपेक्टिव आएगा। जैसे आज फोन पे 2014 में कंपनी लॉन्च हुई थी, दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 10 years इन द इंडस्ट्री। अभी सब एज अ ब्रांड उसको देखते हैं, तो इनिशियली एंड आप लोग जो कंपनी के साथ जुड़े हैं, दीज आर द कोर मेंबर्स, यू गाइज आर द कंपनी। आप लोग है तो कंपनी है। आपका काम है कि आप थोड़ा सा पेशेंस सारी चीजें करके रखिए। वी आर डूइंग आवर बेस्ट, वी नीड आवर योर सपोर्ट, दैट्स इट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आपकी इस जरूरी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमारे बहुत सारे साथी आज आपकी इंफॉर्मेशन सुन करके काफी सेटिस्फाइड हुए होंगे, तो थैंक यू सो मच सर। आप यहाँ पर आए, आपने दिया, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, टेक केयर गाइस। थैंक यू। मैं रहूंगा आपके टच में, कुछ अपडेट आता है कुछ होता है आपके तक पहुंच ही जाएगा जी। बाकी तो मैं कभी लगा तो जूम पे आके विल हैव अ टॉक, मैं बताऊंगा क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 7 days मैक्सिमम अब हम लेकर चलेंगे, जिसमें यस एब्सोल्युटली 7 वर्किंग डेज, दैट्स इट। थैंक यू सर। उससे भी अभी अगर इफ आई वेर गिविंग यू लाइक 7 वर्किंग डेज विदाउट सेइंग कि मैं कल से IMPS स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो अलग चीज हो जाती। बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं कल से IMPS चालू कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को आया है कंफर्मेशन। तो आप मेरे को साफ दे दीजिए बीच में स्कैनर पे, और मर्चेंट QR कोड भी लाऊंगा मैं। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपकी जरूरी इंफॉर्मेशन से काफी हमारे साथियों को सेटिस्फेक्शन मिला है, और समय समय पे हम आपको याद करते रहेंगे, और आप भी जूम पे आकर के हमारे सभी लोगों को पक्का एड्रेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम, बाय बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर, सी यू सून।